So let's begin with the concept or the basic concept of vector होता क्या। So see, बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ होता है बच्चों को जब वो लोग वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं या फिर उनको पढ़ना होता है किसी के डायरेक्शन के बारे में। सो बेसिकली वहाँ पर एक सबसे बड़ा डाउट आता है बच्चों का कि हाउ टू एज्यूम, हाउ टू एनालाइज कि डायरेक्शन कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो ये एक 3 डिमेंशनल शेप है, इट विल ऑलवेज कम इन 3 डिमेंशनल पार्ट, तो उसमें हम लोगों को थोड़ा एनालाइज करना पड़ता है। इसलिए इफ आई विल से यू, ये एक स्ट्रक्चर है जो कि रिप्रेजेंट करता है 3 डिमेंशनल शेप को। ठीक है, एक्स वाई जेड एक्सिस को यू कैन सी इट वेरी क्लियरली। ओके, यू विल गेट द प्लेन्स। सो इसे हम यूज करके हम लोग अच्छे से समझेंगे कि किस तरह से वेक्टर को समझा जा सकता है। सो यहाँ पर इफ आई विल राइट अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ, उसे हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, या उसका नाम और है एक वेक्टर प्रोडक्ट। तो पहले समझना है क्यों इसे हम क्यों बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। यहां पर क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने पहले से पढ़ा होगा कि हम जब निकालते हैं स्केलर प्रोडक्ट a डॉट b लिख लिए तो उसका एक आंसर हमेशा एक नंबर आता है, 14, 15, 20, 25, 30, 7/3, 20/5 लाइक दैट। सो यहाँ पर देयर इज नो नीड टू थिंक अबाउट कि डायरेक्शन है क्या, बिकॉज इट इज सिंपली ए कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। बट वेक्टर में वही दिक्कत है सबको कि वेक्टर में हम लोग जब जाते हैं तो हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें हमेशा सोचना पड़ता है कि डायरेक्शन होगा क्या। सो दैट इज वेयर द स्टूडेंट्स आर हैविंग द प्रॉब्लम। सो इसे हम आज थोड़ा समझेंगे अच्छी तरह से। काइंडली लिसन टू दिस केयरफुली, अंडरस्टैंड दिस वन और नॉट। So if I will talk about the vector product, okay, so let me explain it. What is that definition actually says? If I will give the heading of dot cross product, let us say I will give the heading of vector product, and it is saying that if I will write the expression, हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट को बाय दिस साइन, इसे हम मल्टीप्लिकेशन साइन बोलते हैं। बट व्हेन टू क्वांटिटीज आर इन वेक्टर फॉर्म, जब दोनों वेक्टर फॉर्म में होंगे, अच्छे से देखिए, ठीक है, जब दोनों वेक्टर फॉर्म में होंगे तो यहाँ पर जो साइन दिया जाएगा उसे हम पढ़ेंगे क्या, क्रॉस। अगर सोचिए कि हम मैं ऐसा लिख रहा हूँ, इसे हम पढ़ते हैं a इंटू बी और a टाइम्स बी, a मल्टीप्लाइड विथ b, ये अलग है। यहाँ पर a भी एक स्केलर है, b भी एक स्केलर है। बट व्हेन आप लोगों को देखने को मिलेगा कि दोनों वेक्टर लिखे हैं, उस टाइम पे जो मल्टीप्लिकेशन सिंबल दिया जाएगा उसे हम पढ़ेंगे एज ए क्रॉस, मींस a क्रॉस b। अंडरस्टूड, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, उसको उसका डेफिनेशन ये बोल रहा है, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैन बी डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड द साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, and the unit vector is represented by a perpendicular which is coming from the plane or going inside the plane perpendicularly। तो अभी इसे समझना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। डायग्रामेटिकली देखते हैं। सोचिए कि यहाँ पर एक वेक्टर है, वेक्टर a, यहाँ पर एक वेक्टर है, वेक्टर b। सोचो उन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। अगर आप देखेंगे अभी वेक्टर a, वेक्टर b दोनों प्लेन पर है कि ना, ठीक है, दोनों प्लेन पर है। तो ये प्लेन हो गया हमारा पॉइंट ऑफ और प्लेन ऑफ रेफरेंस, ठीक है। सो व्हाट इट इज सेइंग, हम लिख रहे हैं कि a क्रॉस b, तो उसका मीनिंग है कि वेक्टर a जो है इट इज गोइंग टुवर्ड्स b, सो वी कैन गिव अ डायरेक्शन लाइक दिस। देखिए इट इज एंटी क्लॉकवाइज। जो स्केलर पढ़े हैं, स्केलर प्रोडक्ट पढ़े हैं, उनको समझ में आ रहा होगा, ये है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बेसिकली हम एक एरो मार्क दे देते हैं। इस एरो मार्क का मीनिंग है a जा रहा है b की तरफ, दैट मींस एंगल इज फ्रॉम a टू b। अंडरस्टूड? ओके, तो अभी हम लोग जाएंगे, देयर इज अ रूल हम लोग पढ़े हैं क्लास 9th या 10th में, राइट हैंड थंब रूल हम लोग पढ़े हैं वहां पर। तो वहां पर क्या था राइट हैंड थंब रूल में, हमें अच्छे से देखना है कि अगर हम किसी भी एक कंडक्टर को राइट हैंड में होल्ड करते हैं और ये जो हमारा थंब है इसको हम स्ट्रेच करते हैं ऐसे ऊपर की तरफ, तो ये जो कर्ल आता है, अब अगर मैं घूम जाऊं आप लोगों की तरफ, ये जो कर्ल आता है, ये कर्ल क्या होगा, ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। सो व्हेन द कर्ल इज एंटी क्लॉकवाइज
द थंब इज गोइंग अप। सेम थिंग होल्ड कीजिए कंडक्टर को, व्हेन द कर्ल इज क्लॉकवाइज द थंब इज कमिंग डाउन। सेम थिंग अगर सोचिए कि मैं अपने हाथ का रख लूं इसके ऊपर, इस प्लेन के ऊपर, देखिए ये क्या हो रहा है, इट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो थंब कहाँ आ रहा है, टुवर्ड्स यू, आप लोगों की तरफ, मतलब प्लेन से बाहर आ रहा है। अगर मैं अपने कर्ल को कर लूं क्लॉकवाइज तो थंब कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है। तो आप लोगों को ये अच्छे से समझना है कि अगर प्लेन ऐसे है, अगर प्लेन ऐसे है तो ये आएगा कर्ल, जो आएगा थंब आपकी तरफ। दिस थंब यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट, क्योंकि ये जो एन कैप है यहां से उसी को समझना है कि एन कैप कैसे आ रहा है। अगर ये प्लेन इस तरह से है एंड कर्ल है क्लॉकवाइज तो ये जा रहा है थंब कहां पर, अंदर। समझ में आ रहा है। अगर ये प्लेन ऐसे बना देंगे तो क्या होगा, फिर हम कर्ल लेंगे यहाँ पर, एंटी क्लॉकवाइज हो गया अप, क्लॉकवाइज हो गया डाउन। तो इससे अच्छे से समझना है, अगर तुम्हें समझना होगा ए क्रॉस बी। सब लोगों को समझ में आ रहा है कि ना। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए हम जा रहे हैं ए टू बी। अगर आप इस व्हाइट बोर्ड को लेंगे एक प्लेन, तो मैं यहाँ पर पकड़ लिया आपने, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, ओके ना, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। तो थंब कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ। मतलब जो एन कैप आएगा, ये एन कैप रिप्रेजेंट करता है ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को। हमेशा याद रखिए, ना तो ए के डायरेक्शन को ना तो बी के डायरेक्शन को। ए का डायरेक्शन तो यहाँ पर है, बी का तो यहाँ पर है। तो हम जब इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, तो हमें मालूम पड़ना है कि ये जो प्रोडक्ट आएगा जिसका एक आंसर निकलेगा विथ वेक्टर, उसका डायरेक्शन है एन कैप। सो ये एन कैप जो है बोल राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से, so यहाँ पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हुआ, सो यहाँ से एस से निकलेगा एन कैप। समझ में आ रहा है सबको। तो अभी हम डेफिनेशन को फिर से एक बार पढ़ेंगे। ए क्रॉस बी इज डिफाइंड एज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन ऑफ एंगल बिटवीन द एंड द डायरेक्शन will represent a perpendicular coming either out from the plane। अगर हम इसको clockwise ले लिए, वो कहाँ जाएंगे, it is inside the plane, coming out from the plane or going inside the plane। So this you have to understand। So if I will write now generally what I can write a cross b। जब हम mod a लिखते हैं उसको हम लिख सकते हैं a, जब हम लिखते हैं mod b उसको लिख सकते हैं b। यह आएगा sin थीटा n कैप। So ये हो गया आपका फॉर्मूला। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला इन फिजिक्स। ये समझ में आ गया तो प्रोजेक्टाइल मोशन भी समझ में आ जाएगा, न्यूमेरिकल एंट्रेंस के भी समझ में आ जाएंगे। सो ये आपको समझना है, ठीक है। सो इस वीडियो में हम लोग इतना बात किए। नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगे वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इसके प्रॉपर्टीज, उसके बाद जाएंगे रेक्टेंगुलर